दोस्तों, कुदरत की कारीगरी का एक नायाब नमूना आइए आज मेरे साथ देखते हैं। काश कि मेरे पास कोई एक छोटा सा कैमरा होता और मैं आपको भीतर से दिखा पाता। अभी अगर मैं थोड़ी सी भी हलचल करूं या इस लकड़ी को इसके चैम्बर में अगर इंसर्ट करूं तो हो सकता है अभी इसके अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया होगा। इसके अंदर के जो सोल्जर हैं वो तैयार होंगे अटैक करने के लिए, क्योंकि उनका एक ही काम है, अटैक, अपने प्राणों की आहुति दे देना, लेकिन इस कॉलोनी के किसी भी मेंबर को कुछ भी नहीं होने देना। इसमें एक दूसरी भी कास्ट है जिसको हम कहते हैं लेबर। उनका काम है इस कॉलोनी को बनाना, काम करना और बस काम करना, कोई शिकायत नहीं करना। और इसी कॉलोनी के इन्हीं भोले भाले जो मेंबर्स हैं उनका फ़ायदा कुछ दूसरी प्रजाति के कीड़े भी उठाते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूँगा। एक विशेष प्रजाति की तितली होती है जिनका लार्वा कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है जिससे इस कॉलोनी के मेंबर उससे अट्रैक्ट होते हैं और वो उसको अपनी रानी यानी फीमेल समझ लेते हैं। उस लार्वे को ये बाहर से अपने चैम्बर में ले आते हैं, उसकी फीडिंग करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। वो दिन रात खाना खाकर बड़ा होने लगता है। इसी कॉलोनी के जो छोटे मतलब यंग्स हैं उनको खाता है, लेकिन किसी को उससे कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि वो उसे अपनी रानी समझते हैं। लेकिन दरअसल वो उनकी रानी होती नहीं है, वो तो एक तितली है। तो जब कई गुना आकार में बड़ी हो जाती है तब इसके मेंबर्स को पता चलता है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा छलावा हुआ है। और वो तितली जब आकार में बड़ी हो जाती है, इसमें विंग्स डेवलप हो जाते हैं और वो इस कॉलोनी से वापस एस्केप होकर हवा में उड़ जाती है। चलिए वापस बात करते हैं इस कॉलोनी पर। तो दो तरह की कास्ट मैंने बताई, सोल्जर्स अटैक, लेबर्स डू वर्क, और तीसरी इसमें जो प्रजाति है दैट इज़ मेल एंड फीमेल, जिनका काम है रिप्रोडक्शन करना। तो अभी इस चैम्बर के अंदर एक बहुत बड़ा रॉयल चैम्बर होगा जहाँ पर हमारी रानी जो है वो सोई होगी। ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर है। इसके लेबर दिन रात काम करके इसके अंदर के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखते हैं। तो जो रॉयल चैम्बर में हमारी रानी पड़ी है उसका एक ही काम है, खूब खाना और खूब अंडे देना। खूब अंडे देना मतलब दिन में लगभग 36,000 के करीब ये अंडे देती है। और उन्हीं में से कुछ मेल, कुछ फीमेल, कुछ लेबर और कुछ सोल्जर बनते हैं। और जब मेल फीमेल बड़े हो जाते हैं तब बहुत एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होता है। सबसे पहले लेबर जो हैं इस कॉलोनी के एक हिस्से में बड़ा छेद बना देते हैं ताकि वहाँ से मेल और फीमेल बाहर निकल सकें, हवा में आ सकें। लेकिन उनके आने से पहले, उनके एस्केप से पहले सबसे पहले आगे आते हैं सोल्जर। सबसे पहले बाहर आके खड़े हो जाते हैं ताकि कोई बड़ा अटैकर्स हो तो या तो वो उसको मार दें या खुद अपनी जान कुर्बान कर दें। लेकिन ये जब बाहरी जंग जारी होगी तब सुरक्षित मेल और फीमेल निकल जाएं, ये उनकी कोशिश होती है। मतलब अपने जान की कुर्बानी देना लेकिन अपने मेल और फीमेल की रक्षा करना। तो जब मेल और फीमेल यहाँ से निकल जाते हैं तब हवा में इनकी मैटिंग होती है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें से 70% इंसेक्ट है और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हवा में ही मैटिंग करते हैं और मैटिंग करने के बाद मेल के विंग्स गिर जाते हैं और मेल मर जाते हैं। आपको आश्चर्य लगता होगा, एक ही मैटिंग के एपिसोड के बाद मेल मर जाते हैं या मैटिंग एपिसोड के बाद जो फीमेल है वो जनरली मेल को खा जाती है। तो it's depend upon the species of that insect. So now come to the that flight of termites I was specially talking about, कि जब ये मैटिंग हो जाती है हवा में तब ये वापस फीमेल किसी नई जगह पे जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा चैम्बर बनाती है बोर, वहाँ पर अपने अंडे देती है और वही उसकी विशाल फौज तैयार हो जाती है। वही लेबर, वही इंसेक्ट सोल्जर्स और मेल एंड फीमेल। तो देखिए, ये भी एक सामाजिक प्राणी है, नियमों से बंधी होती है। कभी कोई किसी नियम को तोड़ता नहीं है और कभी कोई किसी प्रकार की शिकायत करता नहीं है। थैंक यू।